मैंने कहा कि 4 प्रकार का कीर्तन है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला। पहले इसके बारे में समझते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन क्या होता है? भगवान का नाम गाना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, भगवान का भजन गाना, और भगवान का रूप का वर्णन करना, भगवान का सुंदर रूप, उनके अवतार कौन से हैं, फिर उनके गुण, भगवान के अद्भुत गुण क्या है, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने क्षमाशील हैं, भगवान कैसे सभी जीवों का हितैषी हैं, भगवान कैसे परमेश्वर हैं, सभी कारणों के कारण हैं। इस प्रकार से भगवान के जो इतने सारे गुण हैं, गुणों का वर्णन करना। और आखिरी है भगवान की लीलाओं का वर्णन करना। भगवान ने कैसे कैसे लीलाएं की है, भगवान ने कैसे माखन चुराया, कैसे उन्होंने रासलीला रचाया, कैसे उन्होंने सुदामा को स्वागत किया, कैसे उन्होंने गजेंद्र को उद्धार किया, कैसे भगवान रामचंद्र ने रावण का संहार किया। ये सारे भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन। तो ये 4 प्रकार का कीर्तन है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम संकीर्तन। लेकिन उसमें भी एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, और वो शिष्य जो थे वो तो आई मीन टू से साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और उनके वैज्ञानिक शिष्य उनके साथ बैठे हुए थे, और वो चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा में वो विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। और प्रभुपाद जी ने भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट चालू किए। भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या है? विज्ञान के माध्यम से ये साबित करना कि सब कुछ भगवान से आया। विज्ञान के माध्यम से साबित करना, साइंस के माध्यम से, आधुनिक विज्ञान के आधार पर। तो ये भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट में बहुत रिसर्च होता है। उसमें उन्होंने ये भी साबित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत ग्रंथ लिखे हैं कि इंसान बंदर से नहीं आया, क्योंकि डार्विन का एक सिद्धांत है ना, डार्विन का थ्योरी है, जो बहुत पुरानी थ्योरी, आजकल कोई नहीं मानता उसको, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में नहीं मानते। लेकिन डार्विन का थ्योरी क्या है कि बंदर से इंसान आया, यानी बंदर से धीरे धीरे प्रगति होकर इंसान बना, यानी हमारे पूर्वज सब कौन थे? बंदर थे। कई पीढ़ियों पहले हमारे पूर्वज सब बंदर थे। ये डार्विन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए कि ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बल्कि हमारे पूर्वज कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। और उनसे भी पहले कौन थे? ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जी से प्रजापति आए, प्रजापति से ऋषि मुनि आए, फिर उनके बाद फिर मनु, इस प्रकार से उनके वंश में हम सब आए। तो ये साबित करने के लिए और ये साबित करने के लिए भगवान से सब कुछ आया, ना कि कुछ केमिकल रिएक्शन से। ये साबित करने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट को चालू किया। तो ये जो भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट है, उसके जो साइंटिस्ट हैं, उनके प्रभुपाद जी के शिष्य थे, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पीएचडी किए हुए थे विज्ञान के ऊपर। तो ये प्रभुपाद जी के साथ बैठ के बात कर रहे थे प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि कैसे भगवान से सब कुछ आता है, और वो विज्ञान के माध्यम से बात करने, विज्ञान के आधार पर बात करने, कैसे जीवन से ही आता है, मृत पदार्थ से जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता है, एक जीवन से दूसरा जीवन आता है। तो वो जीवन से का स्रोत एक और जीवन है, उसका स्रोत एक और जीवन है, तो जीवन से ही जीवन आता है। तो अल्टीमेटली सारे जीवन कहाँ से है? सबसे बड़ा जो जीवन है, सबसे बड़ा जीवन कौन है? भगवान है। भगवान से सब कुछ है। हम कोई मुर्दे व्यक्ति से तो पैदा नहीं हुए, कोई जिंदा व्यक्ति से ही पैदा हुए ना। कोई जिंदा व्यक्ति से हम पैदा हुए, और वो कहां से पैदा हुए? वो भी कोई जिंदा व्यक्ति से पैदा हुए। वो कौन है? हमारे दादाजी हैं, दादा परदादा, वो भी जिंदा थे। वो भी कहां से आया? वो भी कोई जिंदा व्यक्ति से आया। ऐसे चलते चलते अल्टीमेटली जो आखिरी में जो पहुंचेंगे, वो भी तो कोई जिंदा होना चाहिए, जिंदा ही होना चाहिए। वो कौन है? वही भगवान है।
जिससे सब कुछ आए, जिनसे सब कुछ आए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे, बात कर रहे थे। जैसे प्रभुपाद जी बात चल रही है तो इस बीच में एक भक्त आया, दरवाजा खोल के अंदर आया और बोले प्रभुपाद जी क्या हम थोड़ा कीर्तन करें, कीर्तन करें क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा, जवाब दिया कि अभी जो हम कर रहे हैं क्या कीर्तन नहीं है? ये भी तो कीर्तन है। ये मत सोचो कि करताल मृदंग बजाकर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं वही कीर्तन है, जो अभी हम कर रहे हैं ये भी कीर्तन है। ऐसा प्रभुपाद जी, यानी भगवान का विज्ञान के माध्यम से भी अगर भगवान के बारे में बता रहा हो, वैज्ञानिक बातें कर रहा हो, लेकिन उसमें भी भगवान के बारे में साबित करने के लिए अगर बोल रहे हो वो भी कीर्तन है। किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से व्यक्ति को भगवान के प्रति विश्वास दिलाना, यही